कॉलेज या स्कूल में टीचर से कभी प्यार हुआ है आपको? तो अभी मैं जानना चाहूँगा आपके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं अभी? अब तुम बताओगे कि मेरी क्या औकात है। सबसे पहले सर एक छोटा सा इंट्रो हो जाए, वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट एक छोटा सा इंट्रो हो जाए मेरे चैनल के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सतीश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सतीश के चैनल पे जो भी ऑडियंस है एंड एक्चुअली मैं खुद सतीश के सेशंस देखता हूँ एंड दोज आर रियली अमेजिंग। बहुत सारे लोग आए हैं यार इंटरव्यू देने के लिए एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे आपके साथ में। मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है और लोग मुझे A2 मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैंने अपनी जर्नी यूट्यूब पे स्टार्ट की थी, बट लास्ट जो 5 और 6 मंथ्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैन से कि लाइफ चेंजिंग थे। क्या बात है सर। तो ये जो पीछे आपने प्ले बटन्स लगा के रखे हैं, 6 प्ले बटन्स, आप इसके बारे में बताइए कि ये 6 प्ले बटन जो पाने का सफ़र रहा, कहाँ से शुरू हुआ और ये 6 प्ले बटन तक का, इसके बारे में ज़रा बताइए। एक्चुअली मैं राजस्थान से शिफ्ट हुआ था। मुझे गुजरात बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, तो मैं मोदी जी का राज्य था उस वक्त, तो मैंने सोचा कि चलो यार गुजरात चलते हैं। तो अपना सब काम वाम छोड़ छाड़ के मैं गुजरात आ गया। सूरत में मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी। उस टाइम पे ओशो, रामानुजन उनको बहुत पढ़ा था, तो मैंने सोचा, और रामानुजन को मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि उनके कुछ चीज़ें मैंने क्रैक करी थी, तो मुझे लगा यार इससे कोई वीडियो बनाना चाहिए, नहीं तो ये तो मेरे माइंड से गुम हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। सो ये 2013 की बात है। ये सिर्फ ये सोचा था कि मैंने रामानुजन को पढ़ा है, उनका एक चीज़ मैंने क्रैक की है, उनका जो मैजिक स्क्वायर था डेट ऑफ बर्थ का, मैंने सोचा वो क्रैक किया यार, उसका एक मैंने मेथड निकाल लिया था। अब फिर उसके थ्रू आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ का मैजिक स्क्वायर बना सकते थे, ऐसी चीज़ मैंने निकाल ली थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं, और फिर मैंने वीडियो बनाई, और जो मेरी पहली 3-4 वीडियोस थी वो यही थी। तो यूट्यूब पे आने का, कई लोग यूट्यूब पे इसलिए आते हैं कि चलो पैसा कमाएंगे या अपने पैशन को फॉलो करेंगे या व्लॉग बनाएंगे। अपन इसलिए आए थे कि अपन को एक वीडियो, एक मेमोरी से सेव करनी थी लाइफ टाइम के लिए, कि कहीं गुम नहीं हो जाए। सो उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैंने वीडियोज़ केमिस्ट्री के अपलोड करने शुरू कर दिए, और तब भी मैंने सिर्फ शौकिया तौर पे शुरू किया था। ऐसा कुछ मेरे थॉट प्रोसेस नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे कुछ करना है। फाइनली डालते गया, बहुत ही लीस्ट रिस्पॉन्स था उस टाइम पे। एजुकेशन का इतना कुछ था नहीं, एंटरटेनमेंट के ज़्यादा वीडियोस चलते थे। वे बैक 2014 से 17 तक आप सोचो ज़रा कि 14 to 17 है ना, काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स ऐड होते थे, बहुत कम व्यूज़ आते थे। फिर एकदम अचानक से क्या हुआ, 2017 में एजुकेशन को ज़्यादा बूम आया, और बोर्ड एग्ज़ाम और जो JEE एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम आए, उसमें मेरे वीडियोस चल पड़े, और धीरे धीरे करके मुझे 5 से 6 साल इंतज़ार करना पड़ा मेरी पहली सिल्वर प्ले बटन का। मुझे 6 साल लगे मेरी पहली सिल्वर प्ले बटन में, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने में। फिर उसके बाद फिर ये जो चैनल था मेरा, जिसको नीट मेडिजी केमिस्ट्री के नाम से मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैंने फिर वेदांतों के साथ मर्ज किया। फिर उसके बाद 3 साल लगे गोल्डन प्ले बटन में, और फिर उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। टचवुड अभी ओवरऑल 6 बटन्स हैं मेरे पास, और जब पहली बटन के लिए 6 साल का इंतज़ार, दूसरे के लिए 3 साल का इंतज़ार, लेकिन तीसरी और चौथी के लिए 3 महीने का इंतज़ार, और बाकी दोनों के लिए 2 महीने का इंतज़ार। ओवरऑल 6 बटन पीछे हैं। और अभी वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, बट मैं बता देता हूँ कि अभी एक सिल्वर प्ले बटन और आने वाली है, और वो सिल्वर प्ले बटन सिर्फ 10 दिन के अंदर हमने गेन करी है। अभी टोटल चैनल आपके कितने हैं? टोटल चैनल कितने हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एक्चुअली पर्सनली बोलूँ तो मेरा खुद का तो A2 मोटिवेशन है, जो मैं खुद ओन करता हूँ। बाकी जितने भी चैनल्स हैं वो हमारी टीम चलाती है। सो दैट इज़ अ प्रॉपर आंसर। बट आप एजुकेशन सेक्टर में भी हो, साथ ही साथ आप यूट्यूब को भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हो। इसके पहले आप टिकटॉक पे भी काफ़ी फेमस थे। हाँ। टिकटॉक तो बैन हो गया हालांकि, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे यूट्यूब पे आपके ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस ही आप अपलोड करते हैं, और ये शॉर्ट वीडियोस आप तब से डाल रहे हैं, मुझे लगता है यूट्यूब ने अभी शॉर्ट इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था। हाँ। तो आपको पहले से पता था कि यूट्यूब शॉर्ट करके कुछ लॉन्च करने वाला है? ये ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो मैं इसका आंसर करता हूँ कि यूट्यूब पे ना मेरी जर्नी एक्चुअली लेक्चर डालने से शुरू हुई थी। फिर मैं जब वेदांतु आया तो लाइव सेशन लेता था,
अभी मैंने जब से लाइव सेशन लेने शुरू किए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो करने बंद कर दिए। अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ऑलमोस्ट मैं 1500 के करीब लाइव सेशन ले चुका हूँ। रिकॉर्डेड वीडियोस की बात करो तो ऑलमोस्ट 3000 के करीब मैं बड़े रिकॉर्डेड वीडियोस डाल चुका हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है, फैक्ट बताने में, मोटिवेट करने में बड़ा मज़ा आता है। इसी बीच में एक प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, और उसकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। टिकटॉक मैंने ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया एज एन एजुकेटर। टिकटॉक का थोड़ा इमेज बेसिकली ख़राब ही था कि वहाँ पर क्या एंटरटेनमेंट के वीडियोस चलते थे और ऐसे वैसे वीडियोस थे, तो वो अपनी इमेज को सुधारना चाहते थे। तो वो यूट्यूब पे आए, उन्होंने देखा कि कौन से एजुकेशन वाले हैं जो हमारे यहाँ एजुकेशन के वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो उसको मेरा नाम दिखा उन लोगों को, उन्होंने मुझे अपने एजू टॉक में इन्वाइट किया था दिल्ली। तो मैंने सोचा यार कि एजू टॉक में इन्वाइट कर रहे हैं, अपन तो यूट्यूब से हैं, यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म है, रिस्पेक्ट वगैरह इज्जत वगैरह तो अच्छी होगी। तो मैं गया पार्टी में, कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो वो पार्टी में पीछे पीछे बैठे थे, कुछ कोई नहीं पूछ रहा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी घोर बेइज्जती है यूट्यूबर्स की। तो कोई नहीं पूछ रहा वहाँ पर, जितने भी टिकटॉक के बड़े बड़े लोग थे, है ना, जो टिकटॉक पे ऑलरेडी एजुकेशन की वीडियोस बना रहे थे, सिर्फ उन्हीं के इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे। तब मुझे थोड़ा सा अंदर से फील हुआ यार यहाँ से ना अपन को दिखाना पड़ेगा कि अपन माइक्रो वीडियोज़ में भी अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने टिकटॉक पे अपने मोटिवेशनल वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ बनाने शुरू किए। इनफैक्ट आई एम द पायनियर। टिकटॉक पे पहले क्या होता था, और 16:9 में वर्टिकल वीडियोस बनते थे और लोग सीधे आते थे और बोलते थे। मैंने क्या किया, उस पूरी स्क्रीन को ही स्प्लिट कर दिया, हाफ हाफ में, स्क्वायर कर दे, हाँ 50-50% 50-50 में स्प्लिट कर दिया। नीचे मैं बोलता था, ऊपर वीडियो चलती थी। और जब मैं अक्टूबर में लेके आया तो अक्टूबर के बाद सिर्फ 6 महीने निकले थे। 6 महीने में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के अंदर मैंने 7.2 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए थे टिकटॉक पे। और जितने भी वहाँ पर इनको इनवाइट किया हुआ तो सबको पीछे छोड़ दिया था मैंने टिकटॉक पे। लेकिन बुरी खबर ये थी कि टिकटॉक जो है जब 7.2 मिलियन का 7.2 मिलियन का मतलब होता है कि 70-72 लाख फॉलोवर्स रातों रात मेरे से मतलब छिन गए। मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बट वो टिकटॉक का फिर भी इतना वैल्यू नहीं था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही बंद हुआ, लोग देख रहे थे, कई लोग खुश भी थे कि चलो जो थोड़ा बहुत फेमस हो रहा था काफ़ी शॉर्ट वीडियोस को लेके, अब तो वो भी चला गया, एंड दे वर हैप्पी। मैंने देखा था कि टिकटॉक एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ था, बहुत मिलियंस में उन्होंने पैसा कमाया था। और इतना बड़ा मार्केट है माइक्रो वीडियोस का, और मैंने बहुत सारी स्टडी की थी। मुझे लगा कि यार ऐसे थोड़ी फेसबुक छोड़ देगा या फिर यूट्यूब वाले छोड़ देंगे, इंस्टाग्राम वाले छोड़ देंगे इस प्लेटफॉर्म को, कोई ना कोई तो लेके आएगा। खबरें थी अंदर से, बट सॉलिड उस टाइम पे सबसे पहले इंस्टाग्राम ने स्टार्ट किया था। और पर मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग हमेशा यूट्यूब ही लगा। मैंने कहा यहाँ पे डालते रहते हैं, देखा जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि रातों रात चैनल और वीडियोस इतने ज़्यादा चल जाएंगे। टचवुड उस टाइम पे मैं मेरे खुद के घर पे, ज़िंदगी का जो पहला घर था उसमें मैंने शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करे 2 ही दिन हुए थे और हमें पता लगा कि हमारा चैनल दौड़ रहा है। मैंने कहा दौड़ रहा है, दौड़ ही रहा होगा। दौड़ने के बाद पता लगा वो तो उड़ रहा है। और मोस्ट प्रोबली मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे घर पे आने के 2 दिन के बाद ही। और उसके 10 या 15 दिन मोस्ट प्रोबली हुए थे, हमने 1 मिलियन क्रॉस कर लिए थे। तो सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन एक साथ ही हमें मिल गई थी। उसके बाद उन दोनों को एक साथ ही खोला था। तो सर रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा आपके चैनल पे कि आपने अपने घर का होम टूर डाला हुआ था, अपने बेंगलोर वाले घर का। तो अभी मैं जानना चाहूँगा आपके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं अभी? यूट्यूब तो है ही, नो डाउट। यूट्यूब से अर्न करता हूँ मैं, वेदांतु फैमिली से जुड़ा हूँ, वहाँ से भी अर्न करता हूँ। इसके अलावा मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ से मैं अर्न करता हूँ। और मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने अपने रिसोर्सेज ऐसे बना रखे हैं कि इन फ्यूचर, और मैंने बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने अपने लिए सोच रखा है कि मैं यार मेरा एक रिटायरमेंट एज होगा, उसके बाद मुझे काम नहीं करना है। और वो रिटायरमेंट एज 45 है। 45 के बाद मैं ये सब काम धाम साम जो भी है छोड़ दूंगा। और उसके बाद मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, बुक्स पढ़नी है बहुत सारी, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और कब तक भागता रहेगा इंसान। मतलब मैंने अपनी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा जिया था जब मैं सूरत में था। मैं 6 महीने के लिए कुछ नहीं किया था, मैं 6 मंथ से बुक्स ही पढ़ी थी, कमाया भी नहीं था, छोड़ दिया था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। और मुझे लगता है उतनी शांति, उतनी पीस मुझे कभी ज़िंदगी में मिली ही नहीं। और मैं उस ज़िंदगी में दोबारा जाना चाहता हूँ। वो तो 6 ही महीने में जिया था, अभी मैं उसको कम से कम 10 साल वैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वो है पॉइंट।
तो रिटायरमेंट प्लान है, तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे ठहरना है। दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, बाई चांस अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान न करे कि आपको कुछ हो, ऐसे में आपके फैमिली वालों को बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। हालांकि वो ब्रोक तो हो जाते हैं इमोशनली, बट फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत बड़ा मिलता है। दोस्तों जितनी कम एज में हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही सस्ता पड़ता है। और अगर आप पॉलिसी बाजार से टर्म प्लान खरीदते हैं तो आपको 5.5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी उम्र 28 साल है तो सिर्फ 490 रुपये प्रति माह में आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंट की सुविधा भी उपलब्ध होती है, और जो कवरेज होता है वो 80 साल तक के लिए आप करा सकते हैं। इसके अलावा 59 क्रिटिकल बीमारियों से भी कवर करता है। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल कवर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों जो भी आप पैसे टर्म प्लान के लिए आप खर्च कर रहे हो, उस पैसे का आप टैक्स बेनिफिट भी करा सकते हो 80C के अंतर्गत। तो बहुत ही धमाकेदार ऑफर है और बहुत ही फायदेमंद ऑफर है, तो जरूर चेकआउट करना। नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदना। दोस्तों आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है A2 मोटिवेशन। हाँ। ठीक है। तो आप मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ में आप फैक्चुअल वीडियोस भी डालते हैं, फैक्ट बेस्ड जो वीडियोस होती हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल वर्ड क्या होगा, अगर पूछा जाए कोई एक शब्द? मोटिवेशनल वर्ड बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब किस्मत, अगर मैं बोलूँ ना कि अपने आप पे भरोसा रखो और अपना काम करते रहो। किस्मत कब पलट जाए ना कोई भरोसा नहीं। तो मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं। मैंने कहा यार फ्लो के साथ बढ़ो, और दैट्स इट। मतलब बिलीव इन योर सेल्फ एंड कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब भरोसा रखो, चाहे आपको व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपने कंटेंट पे काम करते रहो, एक ना एक दिन वक्त ज़रूर बदलेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे, हार्ड वर्क करोगे, तो डेफिनेटली बदलेगा। मैंने सर आपका एक जो स्टॉक्स पे वीडियो देखा था, काफ़ी अमेजिंग था। आपकी स्टोरी सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एंड जो स्ट्रगल के बारे में आपने बात किया था कि लाइक आपको जिस तरीके से लोग ताना मारते थे, तो उन तानों की वजह से आपको मोटिवेशन मिला और आपने सोच लिया कि मुझे कुछ कर दिखाना है। तो कई बार क्या होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं और उसको मोटिवेशन के रूप में बदल नहीं पाते। लाइक किसी ने अगर उनको ट्रॉल कर दिया, फिर किसी ने उनकी बेइज्जती कर दी, तो उन्हें फील होता है यार कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा अपने लाइफ में, और फिर वो उसको नेगेटिव मोटिवेशन ले लेते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइक आपने काफ़ी पॉजिटिव तरीके से अपने आप को बदला, यहाँ तक लेके आए। मैंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं, डाउनफॉल्स देखे हैं। मैं 2 बार तो बैंकरप्ट ही हो गया था अपनी लाइफ में। बहुत नीचे से निकल के आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऊपर से निकल के आया हूँ। छोटा सा सिटी है। तो सबसे पहले तो मैंने काम किया अपनी मेंटालिटी पे। वो बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो डाउनफॉल किसकी लाइफ में नहीं आता, सबकी लाइफ में आता है। मैंने वो सारे दिन देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। लोग जब ताना मारते हैं तो देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से लोगों ने कुछ कह दिया, वो लोगों की गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हर बार कि ऊपर वाला ना आपसे कुछ चाहता है, कुछ करवाना चाहता है। तो वो सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो अगर कोई कुछ कहता ना आपसे, पलट के जवाब मत दो। सवाल पूछो कि उसने क्यों कहा। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। अगर आप उसको पलट के जवाब दे दोगे, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते। आप बस उसके जो भी उसने कहा है उसको काउंटर करके उसको चुप करवा देना चाहते हो। बट अगर उसने कहा है कुछ आपसे कि तू ये काम नहीं कर सकता, इसका मतलब वो तो कुछ कमी देख रहा है ना आप में। आपको उसी कमी को तो ठीक करके उसको गलत प्रूव करना है। बेटर है कि उसने जो कहा उसको सुनो, उसको एनालाइज करो, अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, और फिर उसको गलत प्रूव करके दिखाओ। आपको पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी सक्सेस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसको जवाब देगी। मेरी लाइफ में मैंने हमेशा ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ कह के चले गए, बहुत कुछ कहा उन्होंने, और फिर बाद में पलट के भी आए और उन्होंने मुझसे सॉरी भी कहा। और लोग बोलते हैं ना कि आग भी नहीं लगती, अगर कोई बुरा भला ना बोले तो आग नहीं लगती है, फिर वो आपको आग लगी। एग्जैक्टली। एंड आप इतना कुछ आपने किया। तो सर आपको ज़्यादातर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर हम कुछ बात करना चाहें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार वो साइड बाय साइड लाइक स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ ऐसा करे पढ़ाई के साथ साथ में कि वहाँ से उनको कुछ इनकम हो। तो क्या उनको साइड हसल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? यहाँ पर ना इंडियन कल्चर कुछ ऐसा है कि माँ बाप मतलब 12th तक भी फीस दे रहे हैं, कॉलेज के बाद भी फीस दे रहे हैं,
मैं आपको बताता हूँ बाय द वे कि 12th के बाद मेरा जो इंजीनियरिंग था वो लोन पे था, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने अर्न कब करना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड ईयर से मैं अर्न कर रहा हूँ, और जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया उसके बाद, मतलब कॉलेज ख़त्म होने के आज तक, कॉलेज ख़त्म होने के बाद से लेके आज तक मतलब मैंने सोच लिया था कि मेरे फादर से तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। इनफैक्ट बीच में तो एक वक्त ऐसा था, मैंने फादर को फ़ोन करके बोला था कि भाई आप एक काम करो, मैं उनका इकलौता लड़का हूँ बाय द वे, तो मैंने कहा, और उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था जब मैंने कॉल किया था, मतलब मैं ऑलमोस्ट उतना ही कमाता था जितने मेरा खर्चा निकल जाता था। मैंने उस टाइम पे अपने फादर को कॉल करके बोला था, मुझे याद है, कि आप एक काम करो, एक वसीयत बनवाओ और उसमें लिखवाओ कि मैं अपनी जितनी भी जायदाद है वो, मतलब उसमें मेरे बेटे का कोई हिस्सा नहीं है, मतलब अपनी बेटियों को दो, मुझे आपकी जायदाद से कोई पैसा नहीं चाहिए, और अब मतलब अब मैं अपनी लाइफ में ये टेंशन लेके नहीं जीना चाहता, मतलब आप जैसे खुश रहो पर मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसा भी मैंने अपनी लाइफ में किया है, और वो तब किया जब मेरे पास एक्चुअल में गुजारा करने को उतने ही पैसे थे जितने भी गुजारा हो सकता था। इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप ये मत सोचो यार पापा पैसा कमाते हैं तो पापा दे रहे हैं फीस, ठीक है, और जब तक दे रहे हैं तब तक चलने दो। मेरा ऐसा मानना है कि आजकल के जो जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब ये मजबूरी में बाहर निकलते हैं, क्यों, कोई मजबूरी होगी तो कमाने जाएंगे, बिना मजबूरी के निकलो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैसा कमाना सीखो, यही सबसे बड़ी कला है। आप बाहर जाओगे तो आप देखो, मतलब इनफैक्ट मैं अपनी स्कूल की, अपनी कॉलेजेस की फीस वहाँ पे बाहर के लोग जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो खुद ही भरते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, भरते हैं, उससे बहुत सीखने को मिलता है। एक्चुअल में आपकी बुक्स में इतना कुछ नहीं सीखने को मिलता जितना आप बाहर जाके कमाओगे सीखने को मिलेगा। अभी जैसे बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, इवन अभी ट्विटर पे भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा था कि यार रोज़गार चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम को लोग दोष ठहराते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम है इसमें कमियां हैं? देखो, कमियां कहाँ नहीं होती, कमियां हर जगह पे है। अब उसको देखने के दो तरीके हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आपको परफेक्ट सिस्टम कहीं भी नहीं मिलने वाला। अब उसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तो आप सिर्फ कमियां निकालते रहो, ठीक है, इनफैक्ट 3 तरीके बोलूँगा। पहला तो सिर्फ कमियां निकालते रहो, जो कि काफ़ी लोग करते हैं कि सिर्फ कमियां निकालते रहते हैं। दूसरा, आप सिस्टम में आओ और कमियों को दूर करो। ऐसा नहीं कि इसी सिस्टम को, अब तो फिर भी कमियां दूर हो गई, इसी सिस्टम को क्रॉस करते हुए बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स भी ली हैं, सक्सेसफुल भी हैं, और सिस्टम को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। या फिर आप सिस्टम को गरियाना बंद करो, अपना रास्ता खोजो। ज़रूरी नहीं, आपको क्या लगता है कि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे जिंदा है? नहीं, प्राइवेटली लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं यार। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं कैटेगरी पे कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जब कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम में करके ही इतना अच्छा हो। अगर मान लो कि आपका कोई 100 मार्क का एग्ज़ाम है, जब आपके 100 मार्क में से 95 मार्क्स आएंगे तो आपकी कैटेगरी क्या कर लेगी? आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी, समझ रहे हो? अगर आप टॉपर्स में आ रहे हो तो आपकी कैटेगरी क्या कर लेगी? आपको जो चीज़ चाहिए, आप जिस पे हाथ रखोगे वो मिल जाएगा। तो मार्क्स ही इतने लेके आओ कि आप कैटेगरी की बात नहीं करनी पड़े, आप मेहनत ही इतनी करो कि आपको रिजर्वेशन की बात नहीं करनी पड़े। और मैं आपको बता देता हूँ बाय द वे, 2020 में मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टैक्स पे किया है। मैंने इतना ज़्यादा टैक्स कभी पे नहीं किया, और मैंने काफ़ी बहुत, मैं अमाउंट नहीं बता सकता, फिर वो एक वो वाली बात हो जाएगी, बट मैंने बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है एज अ टैक्स। और मैं मानता हूं कि आप जब ना, मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेना बंद कर दोगे और बड़ी चीज़ की तरफ जाओगे देखने के लिए, बहुत तरीके कमाने के, लोग बहुत कमा रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स तो आप मानो कि मुश्किल से कोई 5% 6% है। आजकल जो यूथ है वो स्टार्टअप से और न जाने बिजनेस कर करके, आप गुजरात जाओ ना, गुजरात जाओ, मैं गुजरात इसीलिए गया था क्योंकि वहाँ के लोग हैं ना, लोग धंधा, बोला अपना धर्म एक ही है, धंधा, अपन बिजनेस करेंगे। वहाँ के लोगों के जुनून देखो आप, मतलब गुजरात में गुजरातीज को देखा है मैंने, वो पढ़ाई पे इतना खर्च नहीं करते। छोटे से बच्चे छोटी सी उम्र में सोचते हैं अपन कोई बिजनेस कर ले, बिजनेस से पैसा कमाएंगे। तो सोर्सेज बहुत हैं कमाने के, और जो लोग रोजगार के लिए बोलते हैं, रोजगार भी बहुत हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि स्किल्ड हैं। अगर आप स्किल्ड हो, आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप स्किलफुल हो, आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हालांकि अगर इमोशनल सपोर्ट देना है तो सब लोग दे रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट के लिए पता है आजकल प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जिस तरफ हवा बहती है उस तरफ लोग बहने की कोशिश करते हैं। बट सच्चाई ये है कि अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आपको इन सब झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि अपने आप पे इतनी स्किल भर लो, अपने आप को इतना सक्षम कर लो कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की और किसी को गरियाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने आज तक कभी गवर्नमेंट के सामने, सरकारी स्कीमों के सामने हाथ नहीं फैलाए। बस इतना ही सोचा कि ज़िंदगी में ऊपर वाला मुझे इतना सक्षम बना दे
कि मैं एक दिन अपने देश की सरकार को भी टैक्स से अपनी सेवा दे सकूं। क्योंकि सवाल ये कि आप देश को क्या देते हो ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट देश से मांग ही रहा है। क्या बात है। तो अभी जो आपका शेड्यूल यही रहता कारण है लाइक काम करने का, क्या रहता है शेड्यूल, अगर आप बताना चाहें एक दिन का? बहुत टाइट है शेड्यूल, इतना टाइट है कि क्या ही बताऊँ। मैं ऑलमोस्ट 3 बजे सोता हूँ। मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं YT की, यूट्यूब की, वो रात को 12-1 बजे शुरू होती हैं। वो 12-1 बजे शुरू होकर वो ऑलमोस्ट 3 बजे तक ख़त्म होती हैं। ये रात की रिकॉर्डिंग्स, जी हाँ, वो रात को मेरी YT की रिकॉर्डिंग्स रात को होती है, और कभी कभी आफ्टरनून में भी होती है। उसके अलावा मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। और मैं एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान है मेरा, जिस पर बहुत ज़्यादा 1 साल से काम कर रहा हूँ, और उस पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और वो कभी इंडिया में हुआ नहीं है ऐसा रेवोल्यूशनरी काम। मतलब मैं उस पर 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अभी बता तो नहीं सकता हूँ, बट जब मैं उसको लॉन्च करूँगा तब मैं आपको सारी दुनिया को बताऊँगा कि एक्चुअली वो क्या है। और काफ़ी ज़्यादा समय मेरा उस पर जाता है, तो पूरा अगर दिन देखें तो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, टाइम मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि काश 24 घंटे की जगह 30 घंटे होते हैं, ऐसा लगने लगता है कभी कभार। ये सिचुएशन है। क्या बात है। तो जो सोशल मीडिया पे सर एज अ एजुकेटर सक्सेस होने के लिए 3 की पॉइंट्स क्या है? सोशल मीडिया पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मैं कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। 3 की पॉइंट्स, तो उसको 3C आप कह सकते हो, 3C, ठीक है। पहला C जो है दैट इज़ कॉन्फिडेंस। आपको ना अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस, आपने खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर क्रिएटर्स में वो C लेस, मतलब वो नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये आपकी होनी चाहिए। दूसरा C आपके पास है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली कंटेंट। आपकी कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सेकंड थिंग इज़ यू हैव टू बी, यू हैव अ गुड कंटेंट एज वेल। तो जब मैं यूट्यूब पे जब भी आता हूँ, या मैंने शॉर्ट्स भी लेके आया था, तो मैं उससे पहले ऑलरेडी मैं टिकटॉक पे अपना कंटेंट प्रिपेयर कर चुका था, मेरे में 500 वीडियोज़ थी। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कंटेंट आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहो, और आपका कंटेंट का प्लानिंग अच्छा होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड थर्ड C इज़ कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। देखो, इनिशियल सक्सेस ज़रूरी नहीं आपको मिल जाए, पर अगर आप में ना धैर्य है, भरोसा रखो, और अगर आपने अपने आप पे भरोसा रख के कभी भी ये कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, वीडियोस अपलोड करते गए, अपने अपने कंटेंट पे काम करते गए, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक छोटा सा मेरा सेक्शन है रैपिड फायर, 4-5 सवाल होंगे जिसका आपको फटाफट जवाब देना है। ठीक है, तो आप तैयार हैं? ओके, तो कॉलेज या स्कूल में टीचर से कभी प्यार हुआ है आपको? बिल्कुल हुआ है, हाँ। कॉमन है, सबको ही होता है। और अगर दोस्त की गर्लफ्रेंड होती है तो दोस्त से कभी जलन हुई है आपकी? नहीं। जलन हुई है जब कॉलेज के टाइम पे? नहीं हुई है। नहीं। ओके, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन उस वक्त मुझे मेरी औकात पता थी ना, तो किसी की खुशी से खुश होना चाहिए, मैं खुशी होता था। ठीक है, तू जी रहा है। क्या बात है। इस बात पर गाइस लाइक होना चाहिए। तो एक और मेरा अगला जो सवाल है, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, उसी का ज़माना है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और सवाल सर, हो सकता है आप थोड़ा फंस जाओ। एक तरफ यूट्यूब की पार्टी में आपको इनविटेशन मिला है, दूसरी तरफ वेदांतु की पार्टी में आपको इनविटेशन मिला है, कहाँ पे जाओगे? यूट्यूब की पार्टी, सेम डे पे। यूट्यूब की पार्टी में। अब वेदांतु वालों से आप समझ लेना जो भी होगा। नहीं, वो मुझे अच्छे से जानते। ओके, चलिए। अच्छा, हाँ, यूट्यूब से रिलेटेड एक और सवाल है। ये जो पीछे आपके प्ले बटन्स दिख रहे हैं, वो या फिर यूट्यूब रेवेन्यू? प्ले बटन्स, जो रेवेन्यू, देखो मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने नहीं आया था। जब आप पैसे की दौड़ में भागने लगते हो ना, तो फिर आप वो गेन नहीं कर सकते हो। मैं लाइफ में एक ही मोटो है, आई जस्ट वॉन्ट माई नेम टू बी एट द टॉप इन एनी सेंस। पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, तो पैसा बाई प्रोडक्ट है। लेकिन आप सिर्फ पैसों के लिए कुछ करते हो तो फिर आपको पैसा भी नहीं मिलता है। तो मैंने उसके लिए वो नहीं किया। मैं यूट्यूब से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो पहले भी यूट्यूब पे था जब मुझे कुछ अर्निंग नहीं होती थी। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप पता क्या होता है, जब एज अ क्रिएटर आप वीडियो बनाते हो ना, आपको बहुत खुशी मिलेगी यार। आपका पहला वीडियो बना के देखो आप, पहला वीडियो जब आपका लाइव जाएगा, आपको बहुत खुशी होगी, अरे यार ये मेरा वीडियो है। एक अटैचमेंट होता है, पर्सनल अटैचमेंट होता है। रिवेन्यू इज लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाई प्रोडक्ट है। हाँ, पैसा चाहिए,
लेकिन Byproduct दैट इज अ है, बाई हाँ। प्रोडक्ट ओनली. फॉलो योर पैशन. ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. इवन जो भी डिस्कशंस हुए आई होप ऑडियंस को भी पसंद आया होगा. तो सर जाते जाते मेरी ऑडियंस के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जाते जाते मैं आप लोगों से कहूँगा, लोग आपसे कहेंगे, हमेशा बोलता हूँ वैसे तो मैं ये बात, तो लोग आपसे कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी क्या औकात है. तो लोगों से सिर्फ दो ही बात बोलनी है. अब तुम बताओगे कि मेरी क्या औकात है. अब तुम बताओगे कि मेरी क्या औकात है. ये मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं. और सिर्फ अपने वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि अपना वक्त आएगा. दैट्स इट. क्या बात है, क्या बात है गाइस. तो दोस्तों लाइक हो जाना चाहिए इस बात पर, जो काफ़ी गजब की मोटिवेशन लाइन थी सर, मज़ा आ गया सुन के. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करो यार, आग की तरफ फैला दो. और जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ. तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में. तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो. ओके सर, थैंक यू सो मच.